अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि ईआरएल और आईआरएल जो होती हैं इनका बेसिकली डिफरेंस क्या होता है और लिक्विडिटी की जो बेसिक टाइप्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं और लिक्विडिटी होती क्या है। थोड़ा सा एक रीकैप देख लेते हैं, उसके बाद हम आज देखेंगे कि लिक्विडिटी की जो मार्किंग है कैसे करते हैं। लिक्विडिटी की मार्किंग में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से हाइज जो हैं वो हमने देखने होते हैं और देख के हमने अपनी लिक्विडिटी को कैसे मार्क करना होता है। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिकैप है उसमें ये कि हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखा कि लिक्विडिटी क्या होती है। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने समझाई थी कि एक इंसान को रन होने के लिए, उसको अपने काम करने के लिए, उसको चलने के लिए ऑब्वियसली एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसके लिए ऑब्वियसली उसको खाना खाना पड़ेगा। जब तक वो खाना नहीं खाएगा, उसमें एनर्जी नहीं होगी, तो ऑब्वियसली वो 2 4 दिन 5 दिन हफ्ते से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकेगा। सिमिलरली एक गाड़ी की एग्जांपल ले लें कि एक गाड़ी है वो फ्यूल के बगैर नहीं चल सकती। जब तक उसमें फ्यूल नहीं होगा, हम फ्यूल रीफिल नहीं करवाएंगे, तब तक गाड़ी जो है वो काम नहीं कर सकती। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है कि जिस चीज़ों के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, खाने के बगैर इंसान नहीं चल सकता। सिमिलरली लिक्विडिटी के बगैर मार्केट कैन नॉट रन। आपको मार्केट में प्रॉपर मूव्स नज़र नहीं आती। बहुत सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि लिक्विडिटी जो है बेसिकली होती कितनी टाइप्स की है। अब टाइप्स देने को आप इसे बेशक 10 टाइप्स दे लें, बेशक आप 1000 टाइप्स दे लें, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो सिर्फ ये है। एक लिक्विडिटी जो आपकी एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे एच में चल रही होती है, एच में उसे हम कहते हैं ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। जो आपकी LTF में इंटरनल चल रही होती है, इसे हम कहते हैं IRL कहते हैं। कैसे कहते हैं? लेट्स एज्यूम दैट जब आपने यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया, आप ये लोअर लो लोअर लो, देन लोअर हाई, देन लोअर लो बनाया, तो जो बिल्कुल टॉप पर लिक्विडिटी पड़ी है, वीकली हाइज पड़े हैं, मंथली हाइज, ये आपकी ERL है, एक्सटर्नल रेंज है, बिकॉज इट इज़ ऑन द हायर टाइम फ्रेम। सिंपल। अब सिंपल ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है जी, 1H पर चल रहा है, हायर हाई, हायर लोज, देन हायर हाई, देन हायर लोज। तो ये जो हाइज हैं, ये हाइज हैं, ये लो, ये कौन सी लिक्विडिटी है? ये इंटरनल है, बिकॉज हम इंटरनली बात कर रहे हैं, इंटरनल लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं कि लिक्विडिटी में हम चीज़ें देखते हैं कौन कौन सी हैं। हम वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और जो चीज़ें समझ आ जाएंगी उनको देखेंगे, बाकी चीज़ों को हम पेंडिंग रख लेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और पूरी वीडियो देखने के बगैर आपको समझ नहीं आने वाली। दिस इज़ परमानेंट थिंग। कि क्योंकि ये जो चीज़ें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, मे बी आपका इससे इख्तलाफ हो, आप कॉन्ट्राडिक्शन हो आपको इस चीज़ से, लेकिन व्हाट आई सॉ, तो वो चीज़ आपको जो है मैं एज इट इज़ डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिक्विडिटी होती है वो किस फॉर्म में होती है? वो होती है हाइज और लोज की फॉर्म में होती है। मैं आप यहाँ पर आपको छोटा सा एक बना कर दिखा देता हूँ। ये हायर हाई, हायर लो, देन ये हायर हाई, देन मार्केट यहाँ से फॉल कर गई और ये इसने एक इंटरनल चलना शुरू कर दिया। इसका हम कलर चेंज है थोड़ा सा कर देते हैं, सो दैट इसका थोड़ा हमें एक अलग अंदाज़ा रहेगा कि ये हमने एक सेपरेट मार्क किया था। अब लिक्विडिटी में हमारे पास दो चीज़ें जो पहली हैं वो कौन कौन सी हैं? हाइज एंड लोज। कैसे मार्क करने हैं? प्रोमिनेंट हाई हमने मार्क कर दिया। ये कौन सी लिक्विडिटी है? ऑब्वियसली ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। थोड़ा इसको हम ज़्यादा कर लेते हैं जी, हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है। स्टार्ट से एक साइड से देखते हैं कि कैसे चीज़ों को हम लेकर चल सकते हैं। अब एक जो है आपका लो, वो कहाँ पर आ रहा है? ऑब्वियसली जो आपका प्रोमिनेंट लो है उसे क्या मार्क करेंगे? उसे हम मार्क करेंगे, आपका ये क्या है? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये आपकी आ गई। ठीक है। आपकी दो लिक्विडिटीज़ आ गई एक्सटर्नल रेंज पर, जो आपको बाइस आपकी जो है बिल्ड होने में आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है। पहली लिक्विडिटी तो हमने मार्क कर ली। इस तरह कैसे? हाइज एंड लोज को मार्क किया। अब इसका एक हमने हाइपोथेटिकल देख लिया है। अब चले जाते हैं चार्ट्स पर, चले जाते हैं चार्ट्स से, अब चले जाते हैं और चले मैं ओपन कर लेता हूँ, 1 डे ओपन कर लेता हूँ, ज़्यादा जो है हम नहीं जाते, नीचे नहीं जाते। ठीक है। यहाँ से हम एक रिप्ले मोड में करके देख लेते हैं, स्टार्ट न्यू, कोई भी एक रैंडम जगह से हम देख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया है? लिक्विडिटी मार्क करने के लिए सिंपल आपने क्या मार्क करने? हाइज एंड लोज। इस रेंज के हाइज एंड लोज कौन से? ये हाई है, ये आपका ये जो नीचे है ये आपका क्या है? लो है। अब इससे अगर आप पीछे देखें तो ये आपका लो था। अगर इससे थोड़ा सा पीछे आ जाए, इस जो करंट रेंज से ज़रा पीछे आ जाए, हाई जो प्रोबेबल हाई था वो था ये वाला। अब ये लो तकरीबन, अब इसको आप नहीं कह सकते कि आपका ये लो टैप हुआ है, बट जो इंटरनल लो था, अब यहाँ पर बात वही आ गई जो दो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, ERL एंड IRL।
ERL में क्या आता है, अब फिर वही चीज़ आपको दोबारा चलिए समझा देता हूँ ज़रा। ERL में जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है, जो आपके हाइज़ पर और लोज़ पर पड़ी होती है, जो आपके HDF में होते हैं, और ये जो है आपकी क्या है, बिल्कुल लो पर लिक्विडिटी पड़ी है कि कौन सी लिक्विडिटी है, ये भी एक्सटर्नल रेंज है, ERL है। लेकिन जो इंटरनल बन रही है ना, लाइक दिस वन, ये जो आप एक इंटरनल लो बना है, ये कौन सी लिक्विडिटी है, ये आपकी IRL है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ठीक है जी। और ये आपकी कौन सी है, अभी ऑब्वियसली इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। देन अगर आप यहाँ पर जाएंगे इस पॉइंट पर, तो ये आपकी इंटरनल लिक्विडिटी ही कंसीडर होगी। अब यहाँ पर आप दो चीज़ों को टारगेट करना चाह रहे हैं। अब अगर थोड़ा सा ऊपर देखें तो ऊपर आपके पास दो लिक्विडिटीज़ हैं, नीचे आपके पास एक ही लिक्विडिटी है, तो ज़्यादा चांसेस किस चीज़ के हैं? इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि मार्केट जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह मूव दे, प्रॉपर कंसोलिडेट करने के बाद पहले नीचे आए, इसको उड़ाए, देन ऊपर चली जाए। अब यहाँ से मार्केट के चांसेस ज़्यादा हैं ऊपर जाने के। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है, बिकॉज जब आप खड़े हुए थे, दोबारा थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, स्टार्ट ओवर कर लेते हैं। इस पॉइंट पर खड़े थे, आपके पास बेसिकली थी दो लिक्विडिटीज़। ऐसी हैं, कौन कौन सी थी? एक आपका ये जो एक थी ERL, और ये आपकी थी IRL। दो लिक्विडिटीज़ आपके पास पेंडिंग थी। अब इन दोनों के दरमियान लेट्स अज्यूम दैट, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मैंने यहाँ से लॉन्ग किया, यहाँ से मैंने लॉन्ग बिल्ड किया है, मैं अब यहाँ से प्रॉपर प्रॉफिट में चला गया हूँ। आइदर या तो यहाँ से अपना मैं प्रॉपर प्रॉफिट टेकिंग कर लूँगा, या फिर अपना SL में इस लो के नीचे ले आऊँगा, ऑब्वियसली मैं ट्रेल करूँगा। बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपने SL को पूरा होल्ड करते हैं, कहीं नहीं, या तो SL होगा या DP होगा। बट जब आपको गोल्ड में, लेट्स अज्यूम दैट आप यहाँ से इंटर हुए हैं, आपको एक गोल्ड में एक अच्छी वाली जहाँ तक मूव मिल गई है, तो मोस्ट चांसेस ये हैं कि उसने एग्जिट कर लिया बंदे ने, या फिर ऑब्वियसली इज़ होल्डिंग विद ब्रेक इवन, या फिर जो है अपना जो है लास्ट जो लो बना है प्रॉपर, उसके नीचे वो होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर ये लिक्विडिटी टैप हो जाती है, देन हम इसको कंसीडर करेंगे कि एक लिक्विडिटी ने दोनों लिक्विडिटीज़ का काम कर दिया है, इसको दोबारा जो टैप होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बिल्ड होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बिल्डिंग कैसी होती है, एक चीज़ के अंदर मैं आपको सारा समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी इक्वल हाइज वगैरह इन पर बाद में आ जाएंगे, वीडियो सेपरेट कर लेंगे, बिकॉज जब आपको समझ ही नहीं आएगी तो एक वीडियो में सारा मैस करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें चीज़ों को समझ लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर जो है आप इंशाल्लाह ताला आगे जो बढ़ेंगे। अब बिल्ड कैसे होती है? अब लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ से मार्केट आई नीचे, यहाँ पर इसने ये लिक्विडिटी उठा ली, उठाने के बाद ऊपर चली गई। अब बिल्ड ऐसी होती है कि यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया, मार्केट यहाँ पर नीचे आई है, अब फिर अब्रप्ट मूव ऊपर दी है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जहाँ ये जो अब्रप्ट मूव आई है ना, इसमें ऑब्वियसली लोगों ने बाय किया है, तो उनके एसएल कहाँ पर होंगे, इसके नीचे होंगे या फिर इस लो के नीचे होंगे। तो अब यहाँ पर लिक्विडिटी बिल्ड होना स्टार्ट हो गई है। दोबारा इस चीज़ को मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब आपने यहाँ से बाउंस लिया तो लिक्विडिटी नीचे नहीं थी, लेकिन जब आपने कंसल्टेशन स्टार्ट की, कंसल्टेशन स्टार्ट करने के बाद नीचे विक्स पर आपको आना स्टार्ट हुई, देन यू हैड योर आइडिया कि अच्छा ठीक है, स्ट्रक्चर मेरा बेरिश हो रहा है, फलां फलां चीज़ें जो है अलाइन कर रही हैं, तो आपकी लिक्विडिटी जो नीचे बिल्ड होना स्टार्ट होगी, वो आपने टैप की, और टैप होने के बाद आप ऊपर चले गए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको रिप्ले मोड में देख लेते हैं जी, ठीक है, ये लिक्विडिटी एक ऊपर छोड़ के आ गया, एक नीचे, अगर नीचे वाली टैप हो जाती है, हम इसे डन कंसीडर कर लेंगे, इसको जो है वो करेंगे, टारगेट करेंगे, ठीक है। जिसको ज़रा हम देखें ना ज़रा और से, तो आई थिंक सो इसका जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो यही चल रहा है कि इसकी जो लिक्विडिटी है ऊपर वाली टारगेट हो रही है। अब एक यहाँ पर लिक्विडिटी और आ गई है, वो अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, सो दैट अब चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेट ना हो। अब यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ है, FEG क्रिएट हुआ है। वेन एवर आपका यहाँ पर आप जो FEG क्रिएट हुआ है, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर अब ये नहीं बोलने लगा कि आपने FEG देखा, आपने FEG देख के चलो जी शॉर्ट कर दिए, नो, दिस इज़ नॉट द प्रॉपर मैकेनिज़्म ये होता है कि आप प्रॉपर यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर देखें, आप कन्फर्मेशन देखें, उसके बाद अपना सेल करना है जो भी करना है। बट योर FEG इज़ योर लिक्विडिटी क्यों है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके लिए सब्सक्राइब भी कर लें, एंड ऑब्वियसली इंशाल्लाह ताला विद इन 1 और 2 डेज़ वो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा कि FEG जो है लिक्विडिटी क्यों होती हैं, और ये चीज़ आपको अभी तक पता है नहीं है, आई डोंट नो, बट हम इस चीज़ को इस वे में लेकर जो है वो चल सकते हैं, ठीक है। FEG से आप जो टैप हुए, टैप होने के बाद आपने ऊपर वाली दो लिक्विडिटीज़ दी, एक आपकी थी IRL और एक थी ERL, दोनों लिक्विडिटीज़ आपने ऊपर उड़ा दी। अब अगेन, अब ये लिक्विडिटी आपकी टैप नहीं हुई, ये टैप ना होने की रीज़न क्या है, बिकॉज आपकी ये IRL टैप हो चुकी थी, टैप होने के बाद दोबारा आप इंटरनल आ चुके थे,
दोबारा आपने लिक्विडिटी दोबारा बना ली थी, एक आपकी यहाँ पर थी, एक आपकी यहाँ पर थी, ऊपर आपके पास दो लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई थी। देन इससे बेहतर कि मार्केट पहले बिल्कुल नीचे आती, एक स्ट्रक्चर ही सारा ख़राब कर देती। स्ट्रक्चर ख़राब करने का मतलब ये होता है कि मार्केट कभी भी आपकी जो इथिकल हार्मनी है वो ब्रीच नहीं करती। आई लर्न फ्रॉम शोएब खान, क्रिप्टो फेज उनका चैनल का नाम है, अगर वो देख रहे हैं उनको देखना चाहे, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल है उनमें। तो वो एक बात करते होते थे कि यार जो इथिकल हार्मनी है ना, एथिक्स हैं, जैसे लेट्स से कि यार हमारे एथिक्स हैं, हम अपने से जो है वो बड़े की इज़्ज़त करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली मार्केट जो है वो, ये जो मार्केट जो एथिक्स हैं, एथिक्स क्या हैं, एथिक्स ये कह रहे हैं, मैं दोबारा ले चलता हूँ ज़रा, मैं ना इंटरनल ले चलता हूँ ताकि आपको ये एथिक्स की जो बात है ज़रा अच्छे से समझ आ जाए। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, एथिक्स की बात ये है कि यार जब यहाँ से आपने ये वाला ब्रेक किया है, ये वाला, अब यहाँ से आपका क्या हुआ है, आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया है, बुलिश हो गया है। अब एथिक्स ब्रेक का मतलब ये होता है कि आप दोबारा वापस आओ और आके इसको स्ट्रक्चर को वैलिडेट ही ना करो। आप डायरेक्ट नीचे एक लिक्विडिटी उठाओ और चलो जी, हम कह दें कि जी हमारी जो लिक्विडिटी टैप होगी, ऑब्वियसली टैप हो जाएगी, लेकिन इस तरह जो बंदा इस स्ट्रक्चर को मार करके बैठा हुआ है, जिसने स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, जो वहाँ पर वेट कर रहा है बैठा, तो उसकी जो ऑब्वियसली सारी साइकोलॉजी वगैरह ख़राब होती है। एंड मार्केट डज़ नॉट केयर अबाउट आवर साइकोलॉजी, मार्केट डज़ नॉट केयर अबाउट कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ, मार्केट जस्ट केयर अबाउट के चार्ट्स पर क्या चल रहा है। एंड मार्केट हमेशा चार्ट्स को, चार्ट पर जो लाइंस होती हैं उनको रिस्पेक्ट करती है। कीप इट इन योर माइंड। ये नहीं होता कि मार्केट जो है उसको जो है वो ना ही करे, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करे। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, चले आ जाते हैं इसी पॉइंट पर आ जाते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को जो है करते हैं वाइंड अप करने के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या जो है सिनेरियो होते हैं, इक्वल हाइज के क्या सिनेरियो होते हैं, ब्रेक एंड रीटेस्ट के क्या सिनेरियो होते हैं, एफपीजीज के क्या सिनेरियो होते हैं, तीनों लिक्विडिटीज़ होती हैं। इन तीनों में से आपको एक का पता होगा, बाकी दो का आई थिंक सो अभी तक आपको अंदाज़ा नहीं होगा, वो हम देख लेंगे, ठीक है जी। ये लास्ट एग्जांपल देखने हैं। अब यहाँ पर हमने क्या मार्क करना है, हाइज एंड लोज मार्क करने, सिंपल सी बात है। ये हमारा लो आ गया, ये हमारा हाई आ गई, दो लिक्विडिटीज़ आ गई। लिक्विडिटीज़ को मैं सर्कल की फॉर्म में मार्क कर रहा हूँ, ज़रा इसको जो है वो अपने अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, एक इंटरनल लिक्विडिटी आ गई। अब यहाँ पर मैं समझा नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, बट एक हाइपोथेटिकल जो है वो ये हो जाएगा, एक आपकी लिक्विडिटी आ गई ये वाली। अब यहाँ पर बहुत सिंपल सी और क्लियर चीज़ है कि अगर तो आप यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहे हैं तो पहले आप ये टैप करते हैं, दोबारा वापस आते हैं, देन आप टैप करोगे, समझ रहे हैं। लेकिन अगर ये वाली लिक्विडिटी टैप करने के बाद साथ ही आपकी एफईजी लिक्विडिटी टैप हो जाती है, टैप होने के बाद आपको यहाँ से बीओएस मिल जाता है, देन आप हाई टारगेट करोगे। बहुत सिंपल सी लॉजिक है। इसको हम जो रन करके देख लेते हैं कि ये क्या सिनेरियो जो हमें यहाँ पर नज़र आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो नीचे वाली लिक्विडिटी है, ऊपर वाली लिक्विडिटी टैप हो गई है आपकी, ये वाली, ये आपकी इंड्यूसमेंट हो गई है। इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट भी आपको इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा समझाने की, बट ऑब्वियसली विद पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। अब जब ऊपर वाली टैप हो गई तो नीचे क्या बचा है, नीचे यही लिक्विडिटी बची हुई है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या ही रॉकेट साइंस थी कि जब आप लास्ट वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा था, जब एक आपकी होती है IRL होती है, ठीक है, एक होती है यहाँ पर IRL पड़ी हुई है, दरमियान में जो है वो इंटरनल चल रही है। तो मार्केट हमेशा या तो IRL को लेने के बाद IRL लेगी, इंटरनल लिक्विडिटी लेगी, या यहाँ से इंटरनल को स्वीप करने के बाद IRL लेगी, यानी कि इंटरनल जो एक्सटर्नल पड़ी वो लेगी, उठाने के बाद वापस से दूसरी साइड की लिक्विडिटी लेने आ जाएगी। यहाँ पर सेम वैसे ही हुआ है कि मार्केट ने फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, यहाँ से मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। मैं एक चीज़ में बताकर अभी हटाऊँ वीडियो में कि लिक्विडिटी जो है बिल्ड होती है। बिल्ड कब होती है, जब यहाँ पर कंसोलिडेशन स्टार्ट होती है। यहाँ से मार्केट की मूव आई है, यहाँ पर लिक्विडिटी छोड़ी थी मार्केट ने, क्यों, बिकॉज यहाँ पर लोगों ने बाय जो किया होगा ना, सिंपल सी चीज़ है। अगर ये ऐसे ही मूव आ जाती देन मे बी आप यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर निकल जाते। बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्यों, क्योंकि तब यहाँ पर लिक्विडिटी का बिल्डअप नहीं हुआ होना था। सिंपल, आपने ये लिक्विडिटी उठाई, आप वापस आए, आपने एफईजीज की लिक्विडिटी ले ली है। अगर यहाँ से आपको मिलता है बीओएस, आप कंसीडर कर लोगे डन, अदरवाइज़ आपको उसको डन कंसीडर नहीं करोगे। यहाँ से आपको बीओएस मिल गया, सो इस लिक्विडिटी को आप फिलहाल जो है वो छोड़ेंगे। आप फिलहाल जो है ये हाईज आपकी ये टारगेट करेंगे और देखेंगे कि मार्केट क्या करती है, ठीक है। तो सेम वही चीज़ हुई है कि आप, हालांकि ये भी एक लिक्विडिटी थी, इसको आपने इग्नोर किया है, जानबूझकर इग्नोर किया। रीज़न क्या इग्नोर करने की मैं वीडियो में बड़ी अच्छी तरह डिस्क्राइब कर चुका हूँ, फिर भी समझ नहीं आई, देन मेक श्योर टू वॉच इट अगेन एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। इन नेक्स्ट वीडियो we will talk about the equal highs liquidity, we will talk about FEG liquidity, we will talk about BR liquidity,
एंड वी विल टॉक अबाउट अगेन मार्केट को, जो दोबारा हम डी कोड करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा जो है वो डीप स्टडीज़ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।